कुछ रेल सफ़र ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे दिलों में एक जगह बना कर रखते हैं। मेरे लिए ये जर्नी कुछ ऐसी ही रही। महाराष्ट्र और कर्नाटका के मानसून के समय के नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। ट्रेन के दरवाजों से छनते हुए बारिश, बादल जैसे पहाड़ों की गोद में लिपटे हुए हो, ये नज़ारे बेहद खूबसूरत आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारे 1 घंटे के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम यात्रा कर रहे हैं कोल्हापुर से तिरुपति हरिप्रिया एक्सप्रेस में। कर्व लेती हुई ट्रेन, शेषाद्री हिल्स के खूबसूरत नज़ारे, खाना पीना, हर एक चीज़ आपका इस वीडियो में इंतज़ार कर रही है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको ज़रूर इस वीडियो में आनंद आएगा। देखो, जब ऐसी बारिश हो और आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो और एक ज़बरदस्त आपको चाय की प्याली मिल जाए, ट्रेन का जितना भी रूट है इतना सुंदर, इतना सीनिक है ना कि आप खुश हो जाओगे सब नज़ारे देख के। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए, शानदार, ज़बरदस्त और एक डिमांडेड ट्रेन जर्नी व्लॉग में, और अपने मॉनसून सीरीज के 5th व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली गाड़ी संख्या 17416 श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से चलकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति को कनेक्ट करने वाली हरिप्रिया एक्सप्रेस में। आपने इस ट्रेन की बहुत डिमांड की थी, मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि भाई हरिप्रिया एक्सप्रेस में जर्नी करो, और मेरे लिए भी ये रूट बहुत ही नया और बहुत ही ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करता हूँ इस रूट को, तो अपने लिए भी एक बहुत ही यूनिक रूट होने वाला है। मेन बात, मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे पीछे वैसे भी देख सकते हो अभी जस्ट बारिश जो है वो रुकी है। मौसम ऐसा है कि कब एकदम से क्लाउड आके बारिश शुरू हो जाए, जोर से समझ भी नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। वैसे रूट की हम बात की जाए तो आज हम कुल मिलाकर 904 किलोमीटर कवर करने वाले हैं 20 घंटे का समय लेते हुए। हम निकलेंगे कोल्हापुर से सुबह 11:50 या 40 मिनट के आसपास। पहला हॉल्ट अपना होगा यहाँ से, पहला हॉल्ट अपना होने वाला है यहाँ पे हथकन गले, फिर मीरज जंक्शन से हम जाएंगे टुवर्ड्स लोंडा जंक्शन बेळगावी होते हुए, उसके बाद लोंडा से हुबली से फिर गदग से होसपेट से गुंतकल से फिर यरागुंटला रेनीगुंटा होते हुए कल सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे तिरुपति, यानी कि अपने तिरुपति बालाजी टेम्पल के पास। मतलब इस ट्रेन का नाम हरिप्रिया पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि तिरुपति बालाजी जो देवस्थान है, वहाँ पे दर्शन करने के बाद, मतलब हरि के दर्शन करने के बाद, हरि के प्रिया के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आने के महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए लोग इसी ट्रेन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। अभी तो बहुत टाइम बचा है और लगभग अभी मैं बताऊँ तो 2 घंटे का समय बचा है, 2-3 घंटे का। बढ़िया स्टेशन, एकदम मस्त। मतलब मानसून के समय ना भाई रेलवे स्टेशन ऐसे टाइप के बहुत सुंदर लगते हैं। ये अपना श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर का रेलवे स्टेशन, जो कि एक टर्मिनेटिंग रेलवे स्टेशन है। कितना मस्त लग रहा है, देखो बिल्डिंग देखो स्टेशन की, वाह। खाली जहाँ यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसे स्टेशन बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे स्टेशन के बाहर आपको खाने पीने की चीज़ें, चाय वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी। जूडियो वगैरह भी है यहाँ पे, तो कपड़े वपड़े भी खरीद सकते हो। बाकी स्टेशन अंदर से बहुत अच्छा बना है, आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी का एक यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी, हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, उनका भी एक यहाँ पे स्मृति लगाई गई है। बहुत अच्छा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बहुत टाइम है। सामने देखो रेक खड़ा है कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस का, जो कि आज निकलेगी गाड़ी। इसमें भी 2 2 टायर के कोचेस हैं, बहुत पैक जाती है ये भी गाड़ी। अब डायरेक्ट आपको मैं शंटिंग दिखाता हूँ अपने हरिप्रिया एक्सप्रेस की, कि बहुत टाइम। देखो अभी कहाँ 9 बजे है, अपनी गाड़ी 11:40 की है। ये देखो बारिश क्या ज़बरदस्त देखने को मिल रही है यहाँ पे कोल्हापुर में। एकदम से मैंने आपको क्या बोला, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है इधर। मौसम का कुछ पता नहीं है। अभी तक गाड़ी नहीं लगाई है। वहाँ पे देखो महालक्ष्मी एक्सप्रेस का लिंक खड़ा है, जिससे मैं अभी आया था कोल्हापुर पुणे से। जब मानसून सीरीज़ की शुरुआत ही ऐसी बारिश से होना तो मज़ा आता है। देखो अब अभी भी बारिश यहाँ पे बढ़िया चल रही है। डिपार्चर से 50 मिनट पहले यहाँ पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस को कोल्हापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाया जा रहा है। 1 घंटा पहले, 50 मिनट पहले लगाया जा रहा है। रिवर्स शंटिंग हो रही गाड़ी की। इधर रिवर्स शंटिंग ही की जाती है, क्योंकि पीछे के साइड जो है एक तो टर्मिनल स्टेशन है और पीछे के साइड जगह बहुत कम है। इसी के कारण जो है गाड़ी की रिवर्स शंटिंग होती है। और अपना आज का कोच आपको मैं बता देता हूँ, A2 होने वाला है। AC 2 टियर कोच में जर्नी अपनी जो है वो आज की होने वाली है।
पीछे के साइड आपको लगभग 2 जनरल के कोच देखने को मिल जाएंगे, आगे के साइड भी आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। इसका रेक शेयरिंग एक्चुअली महालक्ष्मी एक्सप्रेस के साथ है, जो मुंबई से कोल्हापुर के बीच में चलती है। जैसे कि आपको बताया, जर्नी अपनी एसी 2 टियर कोच में होने वाली है हरिप्रिया एक्सप्रेस के। बहुत दिनों से डिमांड थी भाई, मतलब लास्ट ईयर इसको करना था, बट लास्ट ईयर पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पाया यार। मैंने इस साल सोचा कि भाई नहीं, हरिप्रिया की जर्नी करेंगे। मेन बात, रूट बहुत खूबसूरत होगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू ज़रूर देखना। अभी दरवाजे खुले नहीं है। चलिए, A2 कोच खुल गए दरवाजे। भाई कितना साफ इंटीरियर है इस गाड़ी का यार, तारीफ तो करने लायक है एकदम। अभी ये गाड़ी सुबह 7:30 बजे इसी गाड़ी से और सेम कोच से मैं आया हूँ कोल्हापुर। आज की सीट नंबर है मेरी 41 और मेरी सबसे फेवरेट सीट साइड लोअर आज हमें मिल चुकी है। और मेन बात, जर्नी अपनी आज बहुत दिन की होने वाली है, तो बारिश वारिश मस्त एकदम साइड लोअर पर बैठकर भी देखने का अलग मज़ा आता है भाई। दरवाजे पर तो आता है, मानता हूँ, बट साइड लोअर में भी आप मुझे बताना किन किन लोगों को पसंद है। चलिए पहले इसको रख देते हैं बढ़िया से, क्योंकि मेन वही है, रख के लॉक करना वो अपनी जिम्मेदारी है। देखो यार, मॉनसून में ना ट्रेन जर्नीज करने का यही मज़ा है, और इसलिए मैंने मॉनसून सीरीज़ की शुरुआत की थी। जितनी भी मेरे मॉनसून सीरीज़ की वीडियोज़ है आप देखोगे ना, सब में ज़बरदस्त बारिश जो है वो हमें मिली है। और आज भी देखो, अभी ट्रेन निकली भी नहीं है और यहाँ पे बढ़िया वाली बारिश कंटिन्यू जा रही है यहाँ पे कोल्हापुर में। पीक मॉनसून में हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखो, सिटी भी हो गए, निकलने के लिए तैयार हैं हम यहाँ कोल्हापुर से। अभी एग्जैक्ट यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 11:50 और अभी अपनी यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से चलकर तिरुपति के बीच में चलने वाली हरिप्रिया एक्सप्रेस कोल्हापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ पे अभी निकल चुकी है, बिल्कुल ऑन टाइम, डॉट ऑन टाइम। और ज़बरदस्त बारिश में अपना डिपार्चर यहाँ पे फ़िलहाल अभी हो रहा है। मज़ा है यार, मतलब मैं कैसे बताऊँ शब्दों में बारिश में ट्रेन जर्नी का मज़ा। मतलब जब आप ट्रैवल करोगे, आपने ट्रैवल किया ही होगा, आपको तो पता ही है। वैसे आपको स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, एक है मानंद वाला, रेल नीर नहीं है इनके पास, बट जो पानी ये सेल कर रहे हैं 14 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। मैं अभी 2 बोतल लेके आया, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर वही अमाउंट जो है वो बताया, जितना होता है, जितना होना चाहिए। बाकी सामने देखो गाड़ी है, अभी जस्ट अपने आने से आधे घंटे पहले आई है यहाँ पे गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस, एक स्टेट में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन। इसको भी हमने ICF और LHB दोनों अवतार में कवर किया है। पहला हॉल्ट अपना कोल्हापुर से निकलने के बाद होने वाला है हथकरंगले होने के बाद फिर मिरज जंक्शन है, बेळगावी, घाटप्रभा, लोंडा जंक्शन, उसके बाद हुबली, गदग की ओर हम बढ़ने वाले हैं। वो रूट मैंने कवर नहीं किया, हुबली से गदग का मैंने रूट अभी तक कभी कवर नहीं किया, इसलिए मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया। इवन लास्ट ईयर जब मैंने मानसून सीरीज शुरू की थी ना, तब आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मल्हार भाई इस गाड़ी को कवर करो। और हाँ, एक और चीज़ आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट की भी हम गाड़ियाँ कवर करने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन सी नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन आप देखना चाहते हो। महाराष्ट्र में फ़िलहाल एकदम मतलब महाराष्ट्र के हर एक सिटी में, हर एक छोटी छोटी जगहों पे बारिश बहुत चल रही है। डेली अलर्ट मतलब दिया है, आज तो ऑरेंज अलर्ट है पूरे महाराष्ट्र के लिए। अब देखते हैं कर्नाटका में कैसे मिलेगा बारिश हमें, यही से निकलेगी है। पुणे शेड का WP7 लगा है महाराष्ट्र को। अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव में दिखा नहीं पाया आपको, बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आया नहीं तो दिखाता मैं ज़रूर। मुझे ये स्टेशन पता नहीं बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब 3-4 प्लेटफॉर्म का ही स्टेशन है, बट इसका ना 4 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। यहाँ पे है 1 नंबर, हम जहाँ से निकले 2 नंबर, और उस साइड 3 नंबर। इसका थोड़ा सा उल्टा सीन है।
सामने देखो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस नजर आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और बादल देखो एक बार आप, मॉनसून सीरीज में जो ट्रेन जर्नीज कवर कर रहे हैं और जो रूट्स कवर कर रहे हैं ना, सच में मजा आ रहा है यार ये सब देख के। अभी कहाँ हम निकले कोल्हापुर से, हथकनांगले स्टेशन भी नहीं आया है। बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही है देखो एक बार, अलग खुशी मिलती है यार बारिश की, क्या बताऊँ मैं। मेरे को तो बहुत पसंद है। बाकी अभी हथकनांगले स्टेशन पहुँच रहे हैं। ये सब मुंबई में होता है। हथकनांगले मात्र 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस में पहुंच चुके हैं हथकनांगले रेलवे स्टेशन। मतलब इन 20 किलोमीटर में ही ऐसे नज़ारे दिखा दिए इस ट्रेन ने भाई कि मतलब ये जो रूट है ना, मतलब ये जो रूट है ना कोल्हापुर से, पूरा मैं बता रहा हूँ इस ट्रेन का जितना भी रूट है इतना सुंदर, इतना सीनिक है ना कि आप खुश हो जाओगे सब नज़ारे देख के। मैंने जिसके लिए मानसून सीरीज शुरू की थी, मैंने इस टाइम ठान लिया था कि अलग अलग रूट्स कवर करूँगा, सिर्फ कोंकण या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं करेंगे वो भी, बट ये वाले रूट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा पीक बारिश में कैसे होते हैं, पीक मानसून में। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हो। मुझे बताएं जो लोग नॉर्थ साइड से देख रहे हैं, शायद उनको ये ट्रेन पसंद नहीं आ रही होगी, या फिर हो सकता है ऐसा, बट आप जब रूट पूरा देखोगे, जब पूरा व्लॉग देखोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको ये नज़ारे बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद मीरठ जंक्शन पर हॉल्ट होगा। मैंने सोचा नहीं था ये कवर करूँगा, बट नज़ारे इतने अच्छे हो रहे थे तो मैंने बोला कवर कर ही लेते हैं ये वाला भी। निकल गए हथकनांगले से। बादल देखो भाई, बादल देखो बारिश हो ही रही है हल्की फुल्की। तो अभी थोड़ी देर पहले कैसे एकदम बरस रहा था। पैची पैची में बारिश हो रही है, मतलब पैचेस में हो रही है। वाह, ये देखो सनफ्लावर की खेती है शायद। ये सनफ्लावर ने झेंडू झेंडू बोलते हैं मराठी में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी खेती है। वाह, इतना सुंदर लग रहा है देखो, लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज। बारिश हो रही है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले मीरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रिवर का पानी देखो, स्तर कितना बड़ा है। मीरठ एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, आपको उतरने के बाद मैं बताऊंगा। उस साइड वाले दरवाजे पे भीड़ है, वहां पर एक लाइन आगे मिलती है, पर दिखा नहीं पाया आपको। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अपना अराइवल हुआ है और बगल में देखो खड़ी है मैसूर अजमेर एक्सप्रेस, जो भी अजमेर से आई है, सॉरी जो कि अभी मैसूर से आई है, अजमेर की ओर बढ़ रही है। वो जो लाइन में आपको दिखा नहीं पाया ना, वो वाली आती है बेड़गांव हुबड़ी से डायरेक्ट यहाँ पे। मैसूर अजमेर खड़ी बगल में। और यहाँ पर कोई और एक गाड़ी है WAG9 के साथ, मालदा टाउन का WAG9। देखते हैं, स्पेशल वेशल हो सकती है। स्पेशल नागपुर मीरठ, अभी नागपुर से ये मीरठ आई है।
यहाँ पर हम समय से लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँच चुके हैं मीरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से हम जिस लाइन से आए हैं कोल्हापुर वाली, उसके अलावा यहाँ पर अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है और हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स बेलगावी। यहाँ से रिवर्सल होकर बेलगाव की ओर बढ़ेंगे। जो राइट साइड में आपको दिखाई दी मैसूर अजमेर, वो जिस लाइन से थी उस लाइन पे हम बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ से 2 और लाइनें जाती है। एक लाइन डायरेक्ट निकल जाएगी सांगली सातारा होते हुए पुणे की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स पंढरपुर कुर्डवाड़ी, फिर वैसे लातूर रोड वाले रूट पे आप बढ़ सकते हो। जो अपने बाद जो ट्रेन छूटी ना अपनी कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस, वो उसी रूट से निकल जाती है अकोला जंक्शन होते हुए नागपुर की ओर। गाड़ी का बहुत समय यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वगैरह सब अवेलेबल है, बट हाँ वही है, गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, तो सब चीज़ें जो है बाहर से मैनेज करनी पड़ेगी। पानी की बोतल वगैरह हर एक चीज़। भीड़ रश एकदम ज़बरदस्त है। 2 टायर का कोच पूरा पैक हो गया अपना मीरठ जंक्शन पर ही। ये कुछ चीज़ें ले ली मैंने अभी मीरठ जंक्शन से। लंच दिखता है मैं कहीं से और बाहर से कुछ ऑर्डर करूँगा शाम के टाइम में, रात के टाइम। अभी तो गाड़ी का रिवर्सल होगा, रुकेगी गाड़ी अभी कम से कम 20 मिनट और। इतना ज़्यादा टाइम रुकी है ना गाड़ी। 1:20 का डिपार्चर है अपना, अभी कहाँ 1:10 हो रहा है। अभी और 10 मिनट रुकेगी गाड़ी अपनी, और बिफोर टाइम आउटर में भी गाड़ी लगभग 20-25 मिनट बिफोर। बहुत टाइम दिया है मतलब इसको। चलिए मीरठ के बाद अपना हॉल्ट एक कोई स्टेशन है, उसके बाद फिर कोडाची मतलब कर्नाटका में एंटर हो जाएंगे। फिर रायबाग, बेलगावी से लोंडा, लोंडा से हुबली, धारवाड़, वहाँ से फिर गदग, होसपेट से फिर गुंतकल जंक्शन रात को 1 बजे के आसपास आएगा। फिर सुबह सुबह रेनीगुंटा और फिर तिरुपति। ऐसा अपना शेड्यूल जो है वो रहने वाला है। और लंच या फिर डिनर में बाहर से मंगवाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है गाड़ी में। बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर के 1:20 पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस मीरठ जंक्शन से निकल चुकी है। और ये सामने धारवाड़ पंढरपुर एक्सप्रेस। अनरिजर्व्ड मतलब स्लीपर के कोचेस देखो आप कितने चमक रहे हैं, और अनरिजर्व्ड है मेन बात। देखो पूरी स्लीपर के इसमें डिब्बे हैं लगभग ज़्यादातर। अनरिजर्व्ड में भी स्लीपर हुआ। चलिए मीरठ जंक्शन गया। इसका भी रिवर्सल हो रहा है क्या? नहीं, इसका रिवर्सल होगा नहीं ना, क्योंकि आगे पंढरपुर की ओर बढ़ रही है। धारवाड़ से आई है अभी। मीरठ जंक्शन बहुत देर रुकी गाड़ी। हमें मीरठ आउटर में भी रोका था। ये कोल्हापुर वाली ही लाइन है, इस लाइन से हम आगे आए थे और इसको हम अभी अलविदा कर रहे हैं। बैग 9 खड़ा है इधर। बढ़ रहे आगे टुवर्ड्स बेलगाव, कोडाची, रायबाग। थोड़ी देर के लिए अंदर आ गया, अब डायरेक्ट आपसे मुलाकात करूंगा आपका कोडाची के आगे, जहाँ पर भी पॉसिबल है, क्योंकि नज़ारे तो भाई बैक टू बैक चल ही रहे हैं। और क्लाउडी वेदर फिर से हो गया यहाँ पे। नज़ारे कितने ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं देखो एक बार। चलिए कुछ समय में अपनी यहाँ पे हरिप्रिया एक्सप्रेस पहुँचने वाली है। बेलगावी रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाला है बस। अब यहाँ पे इतना पानी हुआ है ना, मैं देख रहा हूँ घरों के साइड में बहुत पानी जमा हुआ है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अराइवल हो रहा है। पूरे कर्व पे बना हुआ है बेलगावी स्टेशन।
3:40 का अराइवल था। 3:34 पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस यहाँ पे अभी एंटर हो रही है बेळगावी रेलवे स्टेशन पर। IRCTC फूड ट्रैक, उसके बाद नंदिनी मिल्क पार्लर जैसी सारी आपको सुविधाएं इस स्टेशन पर देखने को मिलने वाली है। एक बहुत मेजर स्टेशन है। अपना कुछ स्ट्रीट क्या बनाया है भाई, ये देखो एक बार, खोपड़ी जैसा प्लेटफॉर्म है। वाह यार, मैंने आपको दिखाया था अभी रिसेंट जर्नी में जब हम ट्रैवल कर रहे थे दूधसागर वाटरफॉल से होकर जब आ रहे थे। नियाज़ बिरयानी बहुत फेमस है आगे, रुद्रा भाई बता रहे थे एक बार नियाज़ बिरयानी ट्राई करना कभी। बाद में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला स्टॉल भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोल्हापुर से 184 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं अभी हम साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेळगावी रेलवे स्टेशन पर। यार ये स्टेशन की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम। बेळगावी हो गया, हुबली जंक्शन हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेशन है। गाड़ी आप जब एंटर करी तभी आपको मैंने दिखाया था कितना ज़बरदस्त लग रहा था नज़ारा। स्टॉल्स वगैरह जो है ना थोड़े इस साइड नहीं है, मतलब पीछे के साइड और पीछे जाना पड़ेगा। बाकी गाड़ी मैंने जो डिनर है वो ऑलरेडी मैंने हुबली से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। तो गाड़ी में कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है आपको देना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल करोगे हरिप्रिया में। देखो इसका ऐसा है ना कि जितने भी लोग, मतलब हमारे महाराष्ट्र से जितने भी लोग तिरुपति में जाते हैं दर्शन करने के लिए ना, उसके बाद जब वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन होते हैं उसके बाद उनके बाद ना महालक्ष्मी टेम्पल के भी दर्शन करने अनिवार्य होता है। वो एक मतलब रिवाज होता है, वो करने ही करने हैं। तो लोग क्या करते हैं, तिरुपति जाते हैं, तिरुपति से फिर ये ट्रेन लेके अपना कोल्हापुर चले जाते हैं, या फिर कोल्हापुर से तिरुपति चले जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेन बनती है उनके लिए। भाई इस ट्रिप में जो मुझे वेदर देखने को मिल रहा है ना, सबसे अल्टीमेट नज़ारे देखो। अब एक बार गाड़ी यहाँ पे खड़ी है अपनी, बारिश यहाँ पे हल्की हल्की चल रही है, ज़बरदस्त मौसम हुआ है। और ये अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस, बहुत दिनों से इसमें यात्रा करने की इच्छा थी भाई, आज जाके जो है वो पूरी हो रही है। देखते हैं इसके बाद है ना आपको अल्लावर वगैरह दिखाऊंगा। उसके बाद बढ़िया वाला घाट सेक्शन शुरू होने वाला है, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस घाट सेक्शन में बारिश के समय जो नज़ारे देखने को मिलेंगे ना, अल्टीमेट होने वाले हैं। देखो सब लोग भाग क्यों रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। अरे भाई दरवाज़ा मत बंद कर देना यार, तो बेळगाव में रुकना पड़ेगा। खुला है। यहाँ पर देखो सामने रेक खड़ा है KSR बेंगलुरु सांगली रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस का, जिसका रेक शेयरिंग है बेळगावी बेंगलोर एक्सप्रेस के साथ, जो कि रात के टाइम चलती है यहाँ से। अपने रुद्रा भाई का एरिया, तो ये गाड़ी का नाम मैंने सुना है बहुत ज़्यादा। बाकी चलिए डिपार्चर पता नहीं, अभी तक टाइम तो हो गया डिपार्चर का, अभी तक गाड़ी निकली नहीं है। एक बार अंदर जाके सब सामान वामान चेक कर लेता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग में ध्यान देना पड़ता है भाई। ये हुबली मिरज पैसेंजर गाड़ी है शायद से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाली है तिरुनेलवेली दादर चालुक्य एक्सप्रेस के साथ। वाह यार नज़ारा देखो आप एक बार, ये कितना सुंदर है। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा जितना भी मैं बोलूँ ना। ये यहाँ आके जो आपको मज़ा आएगा ना इन सब नज़ारों को देखने में, वो अलग लेवल का होगा। खानापुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक रही है, अभी हॉल्ट है। इसके बाद बहुत सुंदर और नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, और क्रॉसिंग भी आपको दिखाऊंगा मैं चालुक्य एक्सप्रेस की। खानापुर में गाड़ी आधा घंटा 45 मिनट लगभग रुकी है, क्योंकि आगे इसको इतना स्लैग दिया है ना धारवाड़ और हुबली के लिए। इसी के कारण अभी रुद्रा भाई से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे मेरे को कि ये ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे रोक देते हैं और फिर आगे जाके ये ऑन टाइम मतलब पहुँच ही जाती है।
अभी मैंने कॉफ़ी ली थी यहाँ से, इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी है ना, मतलब प्रॉपर दूध वाली है। आप देखो एक बार, साउथ इंडिया में तो कॉफ़ी ज़बरदस्त मिलती है यार, एकदम अच्छी है दूध वाली। और अभी एक जो नज़ारा दिखाऊंगा वो देखना आप, कर्व पे बहुत सुंदर शॉट आएगा। कभी आप आओगे ना हरिप्रिया एक्सप्रेस में, इन भैया से कॉफ़ी लेना ही लेना, मतलब 20 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। प्रॉपर दूध है, देखो ये देखो, बस भैया बस प्रॉपर नेस कॉफ़ी। देखो इधर ऐसा ना, आप कभी खाने पे डाउट नहीं कर सकते, एकदम गर्मा गर्म समोसे लिए मैंने यहाँ पे, आलू मटर वाले। और प्याज वाले समोसे जो है ना, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में से गाड़ी एंटर होगी तो कल शायद अपने को देखने को मिले। अभी तो गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है एक स्टेशन पर, वहाँ पर देखो सामने पहाड़ अच्छे से नहीं दिखेंगे क्योंकि बादलों ने भी कवर कर लिया उनको। ये देखो बारिश कैसी हो रही है, क्रॉस विंड वाली बारिश हो रही है मस्त एकदम। और ऐसे स्टेशनों पर ना जानबूझ के इसको रोकते हैं क्योंकि उसको फ्लैग टाइमिंग बहुत है। 2 मिनट बस बाहर निकला तो देखो आप भीग गया। 40 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकी थी अभी गुंजी रेलवे स्टेशन पर, अभी जाके निकाला है। और हुबली दादर हो गया, उसके बाद चालुक्य की क्रॉसिंग आपको बताने वाला था, वो सारी ट्रेनें लोंडा के आउटर में रुकी हुई है। पता नहीं कुछ तो दिक्कत हुई होगी, कुछ पेड़ वेड़ गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। अभी जाके निकाला है गाड़ी को, बट गाड़ी को स्लैग टाइमिंग है, ज़्यादा लेट होगी नहीं गाड़ी है। कल ऑन टाइम ही पहुँचेंगे हम, जितना जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर और इसको लेट नहीं करवाएंगे तो चलिए इसके बाद नज़ारा एक दिखाऊंगा, वो देखना बहुत सुंदर है। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है भाई, ये है अपना कर्नाटका। मॉनसून के समय कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इस खूबसूरत रूट पे। वाव,
चलिए भी अराइवल अपना थोड़ी देर में होने वाला है। चलिए भी अराइवल अपना थोड़ी देर में यहाँ पे लोंडा जंक्शन पर होने वाला है। बारिश भाई क्या हो रही है यहाँ पे मज़ेदार बारिश हो रही है। अभी के नज़ारे आपको कैसे लगे बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। बाकी चाणक्य एक्सप्रेस आ रही है, उसके पीछे हुबली दादर आ रही है, उसके पीछे विश्व मानव एक्सप्रेस आ रही है। बैक टू बैक ट्रेन से सारी लेट है। अपनी भी लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लेट तो हो ही गई यहाँ पे। ये जा रही है तिरुनेलवेली दादर चाणक्य एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट की देरी के साथ। इसको लोंडा जंक्शन के आउटर पे रोका था, जैसे अपने को रोका था ना वैसे इसको भी रोका हुआ था। बारिश भी कंटिन्यू जा रही है। अभी भी ऐसे अवतार में चलती है। बहुत क्लीन गाड़ी है ये, बहुत साफ सुथरी गाड़ी है। इसमें 7 स्लीपर के कोचेस है, 7। पीछे के साइड 2 जनरल। अभी भी हमें रोका है यहाँ पे आउटर में ही। अराइवल अपना अभी लोंडा जंक्शन पर फाइनली हो रहा है। बहुत लेट हो गई गाड़ी अपनी। मैं तो सोच रहा हूँ अभी दूध सागर वाटरफॉल्स कितना सुंदर दिख रहा होगा। अभी हमने लगभग 1 महीना तो नहीं बोल सकते बट एक 15 से 20 दिन पहले कवर किया था। इसी रूट पे आए थे हम। बस लोंढा पर हम आए थे कैसल रॉक और मड़गांव वाली लाइन से। अभी हम आ रहे हैं आपका बेळगावी वाली लाइन से। हैट्स ऑफ है भाई इन सब लोगों को। देखो कैसे मोटिवेट खुद को करते हुए ये लोग अपना काम जो है निभा रहे हैं। ये लोग नहीं हो तो कितना रेलवे मुश्किल में पड़ जाएगा। ये देखो इतने बारिश में भी काम कर रहे हैं। भगवान इनको बहुत कुछ दे, इनकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। देखो इतनी बारिश में काम करना आसान नहीं है। धन्यवाद। फाइनली 1 घंटा 32 मिनट के विलंब के साथ अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ पे लोंडा जंक्शन। लोंडा जंक्शन के आपको तो पता ही होगा क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाता है टुवर्ड्स मड़गांव जंक्शन, यानी कि अपना दूध सागर वाटरफॉल्स वाला रूट। हम जिस लाइन से आए हैं बेळगावी वाली, उसके अलावा आगे हम यहाँ पे बढ़ने वाले टुवर्ड्स धारवाड़ और हुबली जंक्शन। और क्या वेदर है भाई, जितनी तारीफ करूँ ना मैं उतनी कम। और मेरी जो मानसून सीरीज जा रही है ना, ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें बारिश ना हो ऑफिशियल। इतनी बारिश है, मतलब ऐसे भी नहीं कि थोड़ी बहुत हो रही है या फिर एकदम बूंदाबांदी, नहीं भाई, बढ़िया वाली बारिश हो रही है। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी निकल गई लोंडा जंक्शन से। अभी क्रॉसिंग अपनी होगी हुबली दादर एक्सप्रेस के साथ, वो भी लोंडा के आउटर में रुकी हुई है गाड़ी। आज पता नहीं क्यों इतनी लेट है गाड़ी, ने तो इस रूट पे नहीं होती इतनी लेट। अगला हॉल्ट अपना होगा धारवाड़ रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद हुबली, जहाँ से हमने हमारा डिनर जो है वो ऑर्डर किया है। अरे हुबली दादर ऑलरेडी खड़ी है यहाँ पे, हुबली दादर एक्सप्रेस बेचारी कब से खड़ी है। वो क्या नज़ारा लग रहा है देखो। पिक्चर परफेक्ट नज़ारा है यार।
गाड़ी अपनी ज़्यादा लेट हो गई इसलिए देखो सनसेट, मतलब सनसेट तो क्या ही बोल सकते हैं, बट अंधेरा अभी छाने लग गया है। वही है, अगर गाड़ी लेट नहीं होती ना तो अपना धारवाड़ हुबली तक तो हमें डे लाइट में मिलता। गाड़ी अभी 1.5 घंटा लेट तो ऐसे ही हो गई है। भाई कैमरा मेरा कितनी बार पहुंच रहा हूँ ना, हर मिनट में भीग रहा है। ऐसी बारिश कंटिन्यू चल रही है। चलिए, यहाँ पर हुबली जंक्शन पर अपना अराइवल हो रहा है। श्री स्वामी सिद्धरूढ़ा हुबली जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी यहाँ पे अराइव कर रही है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उस तरफ है, वो वाला। तो EMD के साथ कोई गाड़ी है। 321 किलोमीटर कवर कर लिए, पहुंच चुके हैं श्री स्वामी सिद्धरूढ़ा जी हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी आई है यहाँ पे 25 मिनट के डीले के साथ। मैंने बोला था ना आपको डीले कवर होगा बहुत। इसको स्लैग टाइमिंग दी है। हुबली से डायरेक्ट आप दावणगेरे होते हुए, अरसीकेरे होते हुए केसर बेंगलुरु जा सकते हैं। उसके अलावा अपनी यहाँ से लाइन चेंज होगी। हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं टूवर्ड्स गदग होस्पेट। यहाँ से गदग जंक्शन, होस्पेट, गुंतकल जंक्शन होते हुए येरागुंटला, फिर सुबह लगभग 8:30 बजे तिरुपति। मुझे लग रहा है 20 मिनट ही गाड़ी डिले पहुँच जाएगी। फाइनली भाई जो ऑर्डर किया था आ गया। मैं तो पहले वही कर रहा था, पहले ऑर्डर कलेक्ट करने में लगा हुआ था। पानी की बोतल वगैरह ले लेता हूँ, ज़्यादा देर हॉल्ट नहीं है यहाँ पे। ऑलरेडी गाड़ी लेट आई है, आधा घंटा लगभग। 1 रुपये का स्कैम ने बिस्लेरी भी 14 रुपये के हिसाब से यहाँ पे सेल की है मेरे को। मतलब बताओ, ओरिजिनल बिस्लेरी यहाँ पे रेलनेर अवेलेबल नहीं है, रेट टू रेट दिया है। चलिए पहले जाता हूँ अंदर, भाई भूख लग रही है बहुत तेज़।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हुआ है केएसआर बेंगलुरु बेळगावी वंदे भारत एक्सप्रेस का। इसको दिखा रहा इसलिए हूँ क्योंकि इसका इनॉग्रेशन कवर किया था हमने लगभग 2 साल पहले। चलिए फाइनली निकल गए। थैंक यू भाई मिलने आए थे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाकी यहाँ पे केटरिंग स्टॉल वगैरह है। भैया तो इतने बिजी हो गए थे कस्टमर ही कस्टमर थे। ये जो डीजल लोको वाली गाड़ी कह रहा था ये है तिरुचिरापल्ली श्री गंगानगर हमसफर एक्सप्रेस। इसका यहाँ पे लोको चेंज होगा अभी डीजल टू इलेक्ट्रिक, और फिर ये जाएगी लोंडा के रास्ते आगे मिरज से फिर सातारा सांगली होते हुए पुणे। चलिए हुबली जंक्शन गया, अगला हॉल्ट अपना होगा गदग जंक्शन। अब डायरेक्ट मैं डिनर करके आपसे मिलूंगा। बहुत शूट हो गया भाई। और मेरे सबसे फेवरेट डी लोकोस डीजल लोकोमोटिव्स। वहाँ पर देखो एक और कोई गाड़ी खड़ी है WDP-4B लोकोमोटिव के साथ। क्या लगते हैं यार ये लोकोमोटिव्स, अलग इनसा अट्रैक्शन है भाई। बाकी यहाँ पे देखो हमने लाइन यहाँ पे चेंज कर ली है। आगे जाके बाइफरकेट होकर हम बढ़ने वाले हैं गदग होस्पेट की ओर। ये देखो, और ये सीधी लाइन जो आप देख रहे हो ये चली जाएगी टुवर्ड्स आपका दावणगेरे अरसीकेरे होते हुए केएसआर बेंगलुरु की ओर। ये मेरा आज का डिनर जो बहरूज से मैंने मंगवाया था वेज बिरयानी है इसमें, वेज पनीर सब्ज़ बिरयानी, और ये इसमें फलाफल आए हैं। उसके अलावा मिंट रायता और ये सलाद, एक गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा मिंट रायता। थोड़ी क्वांटिटी देखो, इसमें 4 ही दिए हैं भाई। एटलीस्ट इसमें एक 6-7 पीस होते तो ठीक लगता, क्योंकि इसके कॉस्ट लगभग 350-400 रुपये मैंने पे किए। देखो एक गाड़ी में एक बात अच्छी है, आप देख रहे हो सामने ये भैया जाएंगे तो उनके पीछे देखना, गाड़ी में खाने पीने की चीज़ें बैक टू बैक आ रही है। मतलब डिनर की भी ऑप्शंस थे, इवन गाड़ी में चाय कॉफ़ी समोसे वगैरह सब चीज़ें आ रही है। मतलब पेंट्री कार नहीं है, फिर भी गाड़ी में ये सब चीज़ें आ रही है, बढ़िया है। यहाँ पर अभी कुछ समय में अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस पहुँचने वाली है गदग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अभी मेरा खाना वगैरह हो गया, बहुत अच्छा था। मतलब कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो फलाफल था उसका क्वांटिटी कम था। चलो कोई नहीं, होता है। भाई गदग जंक्शन में कितना अच्छा बनाया है स्टेशन, ये देखो एक बार आप, क्या इंफ्रा बनाया है। वाह, बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। ये खड़ी है यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस गदग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। पहुंच चुके हैं गदग जंक्शन। गदग से ना एक लाइन यहाँ से टुवर्ड्स होटगी जंक्शन निकल जाती है, मतलब सोलापुर की ओर बढ़ सकते हो। बाकी वो जो यशवंतपुर बीकानेर है ना, वो यहाँ से वही लाइन पर बढ़ के सोलापुर से फिर पुणे निकल जाएगी। ये ले लिया मैंने नंदिनी मिल्क पार्लर से क्रीम बन और ये पाइनएप्पल स्लाइस केक। बाकी यार स्टेशन कितना अच्छा है। मैं पहली बार इस लाइन पे आ रहा हूँ, इस रूट पर पहली बार जर्नी कर रहा हूँ हुबली से गदग होस्पेट होते हुए। बहुत ही मस्त है ये स्टेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए निकल चुके हैं गदग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। होस्पेटे जंक्शन पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। होस्पेटे जंक्शन। वन 17416 हरिप्रिया एक्सप्रेस ने कर लिए 470 किलोमीटर। पहुंच चुके हैं कर्नाटका के यहाँ पे होस्पेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से 25 मिनट के विलंब के साथ। अब यहाँ से आपको मैं रूट बता देता हूँ। यहाँ से हम होस्पेटे से निकलेंगे, बेल्लारी होते हुए गुंतकल पहुँचेंगे, फिर गुंतकल के बाद मुंबई चेन्नई मेन लाइन ज्वाइन करते हुए जाएंगे तो तिरुपति की ओर। जो अपना रूट होगा आफ्टर गुंतकल 130 किलोमीटर पर आवर का होगा, बट रात के समय निकलेगा तो मैं क्या ही दिखा पाऊँगा आपको। और मेन बात वही है कि गाड़ी जब गुंतकल के बाद मेन लाइन पे लगेगी, बढ़िया भागना शुरू कर दी। गुंतकल के बाद फिर हम जाएंगे गुंतकल से गुटी येरागुंटला रेनीगुंटा होते हुए कल सुबह 8:30 बजे, मुझे लग रहा है 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। 8:15 का कुछ अराइवल है,
अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। रात का कुछ समय है, कुछ दिखाने लायक था नहीं। इंपॉर्टेंट जंक्शन था तो हॉस्पिटल आपके लिए कवर किया मैंने। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कैच करूँगा आपको। चलिए रात के 10:35 यहाँ पे हो चुके हैं और निकल गए हॉस्पिटल जंक्शन से। ये रूट मेरे लिए पूरा नया है, पहली बार मैं कवर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के भी दिखाऊँ। मैं आज दिन भर इतना सुंदर सुंदर नज़ारे आपको मैंने दिखाया है, मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे। और बारिश हल्की फुल्की हो रही है, अभी तो क्लाउडी नहीं था, एकदम से कहाँ से हो गई। योगेश भाई चलो। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:10 हो रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे बढ़िया 130 पर चल रही है। बड़े बड़े आपको अभी बाहर के हाई स्पीड एक्शन में दिखाता हूँ। क्या जबरदस्त गाड़ी 130 पर भाग रही है अपनी। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रेनीगुंटा जंक्शन और गाड़ी बिल्कुल अपनी यहाँ पे ऑन टाइम चल रही है, बिल्कुल भी लेट नहीं है। मैंने कल रात को बोला था ना, इसको स्लैक टाइमिंग बहुत दिया है। चलिए गाड़ी थोड़ी सी बिफोर टाइम भी चल रही थी, इसके कारण आउटर में रोक रहे हैं अपने को। और सामने जो आप देख रहे हो ना, वो पीछे वाले पहाड़, वो है पूरे शेषाद्री हिल्स।
जहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का मेन मंदिर जो है वो स्थित है। ये देखो, वहीं पर मंदिर है राइट साइड में। आउटर में आधा घंटा रोकने के बाद रेनीगुंटा जंक्शन पर अपनी ट्रेन की एंट्री यहाँ पे हो रही है। बहुत स्लैक टाइमिंग है, अभी भी 8:30 का तिरुपति का अराइवल है और रेनीगुंटा तिरुपति लगता है मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट। चाय कॉफ़ी नाश्ते की चीज़ें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इधर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक फेमस रेलवे स्टेशन है रेनीगुंटा। जितनी भी ट्रेनें आती है ना चेन्नई से जो तिरुपति होते हुए जाते हैं ना, उनका रिवर्सल रेनीगुंटा जंक्शन पर होता है, क्योंकि तिरुपति की लाइन जो है आगे गई है। आपको मैं दिखाऊंगा डिपार्चर के बाद। और ये कोई है मैसूर तिरुपति, ऐसी कोई गाड़ी है जिसका रिवर्सल अभी यहाँ पे हो रहा है। मैसूर चामराजनगर तिरुपति है ये, या फिर तिरुपति चेन्नई। तिरुपति चेन्नई भी तिरुपति से आती है, यहाँ पे उसका रिवर्सल होता है, उसके बाद ये चेन्नई वाली लाइन पे बढ़ जाती है। 894 किलोमीटर कोल्हापुर से कवर कर ले अपने 17614 हरिप्रिया एक्सप्रेस ने पहुंच चुके हैं रेनीगुंटा जंक्शन। वैसे तो डिले आधा घंटा अभी और हो गया, क्योंकि आधा घंटा आउटर में रोका था, बट इसको भी यहाँ से 7:13 अभी टाइम हो रहा है। 8:30 का अराइवल है अपना तिरुपति का, 8:15 या 8:30 का। यहाँ से मैक्सिमम लगते हैं 10 से 15 मिनट पहुँचने के लिए, क्योंकि है ही 5-7 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बाकी गाड़ी यहाँ पे पूरी खाली लगभग हो ही रही है। खाने पीने की चीज़ें वगैरह आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। रेनीगुंटा जंक्शन से एक लाइन विजयवाड़ा की ओर निकल जाएगी, उसके अलावा एक लाइन चेन्नई की ओर, मुंबई चेन्नई मेन लाइन वाली। उसके अलावा हम जिस लाइन से आए हैं वही चेन्नई मुंबई मेन लाइन, वो वाली लाइन है। इसलिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है। मतलब जो लोग मुंबई से जिनको तिरुपति आना है या फिर पुणे से जिनको तिरुपति आना है दर्शन करने के लिए, वो लोग रेनीगुंटा में उतर सकते हैं। रेनीगुंटा से आपको बाहर शेयरिंग में भी ऑटो, कैब, बसेस हर एक चीज़ मिल जाएगी तिरुपति के लिए, क्योंकि यहाँ से 7 से 10 किलोमीटर बाय रोड डिस्टेंस पड़ता है। देखो ज़्यादा देर रोका नहीं है गाड़ी को यहाँ पे, 2 मिनट का मात्र यहाँ पे ठहराव था। इसके बाद डायरेक्ट तिरुपति अपना हॉल्ट रहेगा। लो भाई, चेन पुलिंग हो गई। और बगल में जो वंदे भारत खड़ी है वो है MGR चेन्नई सेंट्रल नरसापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, 8 कोचर वंदे भारत। चेन पुलिंग किसने कर दी अभी गाड़ी में। निकले थे भाई, बिल्कुल अच्छे से निकले थे। साउथ इंडिया की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है, प्योर दूध देखो आप, उसमें कॉफ़ी है। 15 रुपये की मात्र कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ट्रेन में भी एक भी बार गंदी कॉफ़ी नहीं मिली भाई, पूरे रास्ते में अच्छी कॉफ़ी मिली है। चाय नहीं बट कॉफ़ी मिलेगी आपको अच्छी। चेन पुलिंग के चक्कर में हम रुक गए फिर से, और ये चेन्नई तिरुपति एक्सप्रेस, तिरुपति चेन्नई एक्सप्रेस को यहाँ पे निकाला जा रहा है। अब ये पूरी क्रॉस ओवर करेगी, उसके बाद अपनी ट्रेन को निकाला जाएगा। चेन पुलिंग तो बस एक बहाना था भाई, इनको असल में तो रोकना था गाड़ी को। और सामने सिकंदराबाद तिरुपति पद्मावती एक्सप्रेस का अराइवल होगा, ये भी तिरुपति ही जाएगी, सिकंदराबाद से आ रही है अभी। बट अपनी ट्रेन को डिपार्चर फाइनली यहाँ पे दे दिया है। पद्मावती एक्सप्रेस को पुणे शेड का वेब 7, वाह। रेनीगुंटा पे हाँ एक और लाइन है, मैं बताना भूल गया आपको। जिस लाइन से ये ट्रेन आ रही है, ये आ रही है श्रीकालहस्ती वाली लाइन से। श्रीकालहस्ती एक बहुत मशहूर टेम्पल है, और यहाँ पर बगल में एक और किसी ट्रेन का अराइवल हो गया है। ये है आपकी विशाखापट्टनम तिरुपति या विशाखापट्टनम चेन्नई गाड़ी है। चेन्नई वाली होगी क्योंकि इस लाइन पे है ना, चेन्नई वाली लाइन पे है। विशाखापट्टनम चेन्नई एक्सप्रेस WAG 9 के साथ।
130 वाले रूट पे 80-90 की स्पीड पे आई है। और ये देखो अपना रूट जो है यहाँ पे अलग होता हुआ लेफ्ट साइड वाली जो लाइन आप जाते हो देख रहे हो निकल जाती है अरक्कोनम जंक्शन होते हुए चेन्नई सेंट्रल, मुंबई चेन्नई मेन लाइन इसको कह सकते हैं। और हम तिरुपति की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इस जर्नी में इतने सारे कर्व्स देखने को मिले हैं ना, तो अभी कोई कर्व आता तो शूट करने का मन नहीं होता, बट ये दिखा रहा हूँ आपको सामने शेषाद्री हिल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए फाइनली तिरुपति रेलवे स्टेशन पर अपनी हरिप्रिया एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो गया है। पहले जाके मैं सामान वगैरह ले देता हूँ। एकदम खाली प्लेटफॉर्म, मतलब एकदम कोने वाले प्लेटफॉर्म पे लिया है इसको, ना तो उसको उस साइड लेते हैं। नॉर्मली ट्रेन्स को जो है 1 नंबर तरफ लेते हैं। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट बिफोर टाइम अपनी यहाँ पे 17614 हरिप्रिया एक्सप्रेस पहुँच चुकी है तिरुपति रेलवे स्टेशन पर। जर्नी बहुत बढ़िया रही, गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने बोला था बहुत स्लैक टाइमिंग दिया है। मेन बात जो कल अपने को देखने को मिले नज़ारे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मॉनसून सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहने वाली, बैक टू बैक व्लॉग्स आपके लिए आएंगे। इसके बाद मैं एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी करने वाला हूँ, वो भी पूरे अलग रूट की होने वाली है। चलिए वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मलार साइनिंग आउट फ्रॉम तिरुपति आंध्र प्रदेश। बाय बाय दोस्तों।